बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मल मुजिबतानि क़ाल मन मात ला युश्रिक बिल्लाहि शैअन दख़लल जन्नह व मन मात युश्रिक बिल्लाहि शैअन दख़लन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहु मुस्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, अल्लाह ताला के यहाँ दो गुनाहों की माफी नहीं है, एक शिर्क और दूसरा हुकूकुल इबाद। ऐसा नहीं होगा कि आदमी शिर्क करके दुनिया से जाए, शिर्क की हालत में मरे और फिर अल्लाह ताला उसको माफ कर दे। शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। साफ कह दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क के अलावा और जो गुनाह है अल्लाह उसको माफ कर देगा। जिसको चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा, शिर्क को नहीं माफ करेगा। इसी तरह हुकूकुल इबाद, किसी बंदे का कोई हक किसी पर है, उस पर उसने जुल्म किया है, उसकी कोई चीज हड़प कर ली है, किसी का किसी पर कोई हक बाकी रह गया है और दुनिया से चला जाए वो इस हाल में, तो अल्लाह उसको भी माफ नहीं करेगा जब तक बंदा खुद ना माफ कर दे। बंदा जब तक खुद माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी उसको माफ नहीं करेगा। दुनिया में माफी मांगना आसान है, दुनिया में हक अदा करना आसान है। मरने के बाद जहां नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पूछ नहीं रहा होगा, हर आदमी परेशान होगा, हर इंसान परेशान होगा। वहां तो आदमी इस उम्मीद में होगा कि हमको नेकी मिल जाए कहीं से। तो इंसान कैसे किसी को माफ करेगा या अपने हक को माफ करेगा? तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा उसको। तो ये दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी अल्लाह के माफी नहीं है। इसलिए शिर्क के अदना शाइबा से भी बचा जाए। बहुत सारी बातें वैसी कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। जैसे बात होती रहती है, आदमी कह देता है जो अल्लाह और रसूल चाहे। कोई मशवरा, कोई बात होती है तो आदमी कह देता है जो अल्लाह और रसूल चाहे। नहीं, अल्लाह के चाहने से होगा, नबी के चाहने से नहीं होगा। साफ कह दिया अल्लाह ने अपने हबीब से, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ऐ नबी, आप हिदायत नहीं दे सकते कि आप जिसको चाहे हिदायत दे दें। हिदायत आपके हाथ में नहीं है, आप हिदायत नहीं दे सकते हैं। अल्लाह जिसको चाहेगा अल्लाह उसको हिदायत देगा। बहुत चाहा नबी ने अपने चचा के बारे में,
बहुत चाहा अबू तालिब के बारे में आपने कि अब चचा ईमान ले आए। इंतकाल के वक्त जाके आप कह रहे चचा आप गवाही दे दीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। आप कलमा आखिर वक्त में आप कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं। चचा ने दुनिया से जाते वक्त ये कहा कि हम अपने बाप दादा के दिल में मर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने सोचा अपने चचा के लिए हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, कम से कम हमारा बहुत साथ दिया है मेरे चचा ने, हम इस्तिग़फ़ार करेंगे। मना कर दिया अल्लाह ने कुरान में कि आप इस्तिग़फ़ार भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इस्तिग़फ़ार। मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनु अन यस्तग़फ़िरुल मुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा। नबी के लिए, ईमान वालों के लिए मुनासिब नहीं है कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिग़फ़ार करें, चाहे उनकी रिश्तेदारी क्यों ना हो। नबी ने बहुत चाहा, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा। जो चचा को हिदायत नहीं मिली, उसी मौके पर यह आयत नाज़िल हुई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। अल्लाह ने साफ कह दो, वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, अल्लाह के चाहने से होगा। माशा अल्लाह कान वमा लम यशा लम यकुन, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जो नहीं चाहेगा नहीं होगा। लेकिन हम कह देते इस चीज को, अल्लाह उस रसूल जो चाहे नहीं, अल्लाह जो चाहे, अल्लाह जो चाहे वो होगा। अल्लाह का नाम लोग भूल जाते हैं, दूसरों के नामों की दुहाइयां देते हैं लोग। दूसरों के जब कोई कभी जमाई आएगी तो किसी पता नहीं किसका नाम ले लेंगे, अल्लाह को रिकायत करके रखा है लोगों ने, यानी अल्लाह का नाम जबान में आता ही नहीं जल्दी। हर मौके पर गैरुल्लाह से मदद मांगना, हर मौके पर गैरुल्लाह की दुहाई देना, यानी अल्लाह को बिल्कुल लोगों ने छोड़ दिया है कि अल्लाह का नाम ही ज़बान में नहीं आता। तो कैसे मौत के वक्त ये नाम ज़बान में आएगा? जिंदगी भर आपने इस्तेमाल नहीं किया, मौत के वक्त कैसे नाम ज़बान में आएगा? क्या उम्मीद रखें कि हम कलमा पढ़ते दुनिया से चले जाएंगे? जिंदगी में दूसरों को दुहाई दी, पीर फकीर की दुहाई दी पूरी जिंदगी, अल्लाह का नाम नहीं लिया, मौत के वक्त जो है अल्लाह का नाम याद आएगा। वहां तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी जब मलकुल मौत के इंसान देखता है, मौत का फरिश्ता देखता है। जैसे आप मिसाल समझ लीजिए, तोते को आप सारा दिन जो चाहे रटा दें, आप जितना चाहे उसको पढ़ा दें आप तोते को, लेकिन अगर बिल्ली उस पर हमला करती है, टेढ़ने के अलावा कोई आवाज नहीं निकलती, फिर उसकी सब सबक भूल जाता है, सब सबक भूल जाएगा और टेढ़ने की आवाज निकालेगा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल किया, या रसूल अल्लाह मल मूजिबतान, अल्लाह के रसूल दो वाजिब करने वाली चीजें कौन सी हैं? दो वाजिब करने वाली चीजें कौन सी हैं? आपने फरमाया, मन माता ला युश्रिक बिल्लाहि शैया दखल जन्नह, जो इस हाल में मरा कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया, वो जन्नत में जाएगा, जन्नत उसके लिए वाजिब है। वमन माता युश्रिक बिल्लाहि शैया दखल अन्नार, जो इस हाल में मरा कि उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, वो जहन्नम में जाएगा, यानी जहन्नम उसके लिए वाजिब है। ये दो वाजिब करने वाली चीजें हैं। जन्नत में जाने का सबसे कवी सबब, सबसे मजबूत सबब ईमान है, और जहन्नम में जाने का सबसे मजबूत सबब शिर्क है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, हदीस के अल्फाज मुख्तलिफ हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन खर्दलिन मिन किब्र, वला यदखुलुन नारा मन काना फी
क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ख़र्दलिन मिन ईमान। आपने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक शिर्क के बारे में फरमाया गया, दूसरा तकब्बुर के बारे में कहा जा रहा। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, बड़ाई होगी, वो जन्नत में नहीं जाएगा। फिर आपने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। यानी जहन्नम में ले जाने वाला एक मजबूत 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 सबब तकब्बुर भी है। जब आपने इरशाद फरमाया तो किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल, आदमी चाहता है उसका कपड़ा अच्छा हो, उसका जूता अच्छा हो, क्या ये भी तकब्बुर है? आपने फरमाया अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर की तारीफ जो आपने की दो लफ्जों में की, इसको समझने की जरूरत है कि तकब्बुर किसको कहते हैं। यानी अच्छा कपड़ा पहनना ही तकब्बुर नहीं है, जूता अच्छा होना तकब्बुर नहीं है, ये तो मिजाज की बात है। अगर अल्लाह ने दिया है तो नेमत का असर जिस्म पर जाहिर भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सदका हमारे ने पकड़ा दे, इतने फटीचर बने हुए हैं, फिर आप कह रहे भाई हम गरीब आदमी थोड़ी ना, हम तो बहुत मालदार हैं। तो हालत आपने इसी को बना रखी है। अल्लाह ने नेमत दी है तो उसका इजहार करिए, ये भी एक शुक्र का तरीका है। तो आपने फरमाया कि नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना, कपड़े का अच्छा होना, जूते का अच्छा होना, ये तकब्बुर नहीं। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह तो खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। आपने फरमाया किब्र क्या है? फरमाया किब्र है बतरुल हक व गम्तुन नास। दो लफ्ज आपने तकब्बुर के बारे में फरमाया। तकब्बुर कहते हैं बतरुल हक व गम्तुन नास, यानी मन बतर हक व गमतन नास। तकब्बुर कहते हैं हक का इनकार करना, अल्लाह के हुक्म का इनकार करना। कोई गुनाह में हम मुब्तला हैं, कोई गलती हम कर रहे हैं, किसी ने बताया नहीं भाई हदीस में तो मना किया गया, हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे, यह है तकब्बुर। यानी एक गलती में हम मुब्तला हैं, एक गुनाह में हम मुब्तला हैं, और कोई हमको शरीयत का हुक्म बता रहा, लेकिन चूंकि हम बहुत जमाने से करते आ रहे हैं, अब तकरीर करके लोगों को बता भी रहे हैं उसके बारे में, दावत भी उसकी हम दे रहे हैं। अब कोई अगर कहता है भाई हदीस में तो इसके खिलाफ है, कहे हम नहीं मानेंगे। यानी शरीयत का हुक्म सामने आ जाए तो आदमी को सरेंडर हो जाना चाहिए। मुसलमान कहते हैं जो अपने आप अल्लाह के सामने सरेंडर करते, हवाले करते अल्लाह के सामने। ठीक है भाई, हमको नहीं मालूम था, गलती कर रहे थे, मालूम होगा ऐसा है, हमारे से तो छोड़ रहे। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पैजामे का जो हिस्सा टखने से नीचे हो वो जहन्नम में जलेगा। जो आदमी तकब्बुर से अपनी चादर घसीटते हुए चले, पहले अरब के लोग जो सरदार होते थे वो बड़े बहुत नीचे नीचे तक चादर जो है पूरा मोहल्ला साफ करते हुए चलते थे, ये बड़ाई की अलामत समझी जाती थी। तो जो इस तरह तकब्बुर की चाल चलेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अब अगर कोई बसीद है कि नहीं हम टखने से नीचे पैजामा रखेंगे, हदीस बताई जाए उसका मजाक उड़ाए कि बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा, मजाक उड़ाए और बसीद हो कि नहीं हम तो टखने से नीचे रखेंगे, जूता के अंदर हमारा जो है पैजामा रहेगा नीचे, जूता के नीचे जो है फट जाए नीचे का हिस्सा, गंदा हो जाए नीचे का हिस्सा, लेकिन रखेंगे वहीं हम। यह है हक का इनकार करना। कहेगा हम तकब्बुर तो ऐसा नहीं कर रहे हैं,
हदीस में है कि जो तकब्बुर से नीचे रखते हैं, हम तकब्बुर से नहीं कर रहे, भाई क्यों कर रहे फिर आप? अगर समझाया जा रहा मत करिए तो आप डकेंगे, मानने को तैयार नहीं, कर क्यों नहीं आप? बहुत से लोगों को अपने इल्म का तकब्बुर होता है, लेकिन उनको अपने तकब्बुर का इल्म नहीं होता। इल्म का तकब्बुर होता है, लेकिन तकब्बुर का इल्म नहीं होता कि तकब्बुर कर रहे हैं। अब आदमी का हुज्जती करे, बहस करे, बात मानने को तैयार ना हो, इसको कहते हैं बदरुल हक, हक का इनकार कर रहा है। वगम्तुन नास, और तकब्बुर की दूसरी किस्म है गम्तुन नास, यानी लोगों को हकीर समझना, यानी अपने को सबसे अच्छा समझे, बाकी सारे लोग हकीर है उसकी नजर में, सब हकीर है, सब बेकार है उसकी नजर में, अपने को सबसे अच्छा समझता है। जैसे कि इब्लीस ने कहा था अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूं, आई एम समथिंग, मैं हूं कुछ, मैं कुछ हूं। ये जो है इब्लीस का जुमला अना खैरुम मिन, जिसके अंदर है तो वो मुतकब्बिर है। और तकब्बुर ने इब्लीस को कहां से कहां पहुंचाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में फरमाया ये दो बातें, यानी एक अल्लाह के साथ तकब्बुर, एक बंदों के साथ तकब्बुर। अल्लाह के साथ तकब्बुर कुरान में इस्तिकबार कहा गया उसको, बंदों के साथ तकब्बुर यह है कि अपने को बेहतर समझ करके दूसरों को हकीर समझे। सबसे हकीर खुद को समझना चाहिए कि सारे लोग मुझसे बेहतर हैं, यानी सारे लोग हमसे अच्छे हैं, पता नहीं अल्लाह का किसका क्या मकाम है, तकवा अंदर उसके है, पता नहीं अल्लाह क्या उसका क्या मकाम है। यहां पर एक बहुत बारीक बात मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक चीज है तकब्बुर, एक चीज है खुददारी। दोनों बहुत दिखता है, एक तरह नजर आता है, मिलता जुलता है बिल्कुल। गैरत जिसको बोलते हैं, किसी के अंदर गैरत होती है, खुददारी होती है, वो दूसरों के सामने खुद को जलील नहीं करता, गैरत के साथ रहता है, खुददारी के साथ रहता है। लोग कहते हैं बहुत घमंडी आदमी है, ये बहुत तकब्बुर करने वाला आदमी है, बहुत घमंडी आदमी है, जबकि खुददारी है उसके अंदर। क्यों? इसलिए कि हक का इनकार नहीं कर रहा हो, लोगों को हकीकत नहीं समझ रहा हो। हाँ, खुद को हर मजलिस में जाकर के जलील नहीं करता है खुददारी से। एक साहबी है हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने फरमाया कि लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे अंदर तकब्बुर है, जबकि मैं गधे पर सवारी कर लेता हूँ, मैं छोटी चादर ओढ़ कर बाहर निकल जाता हूँ, मैं बकरी का दूध भी दूता हूँ। नबी ने फरमाया जो ये काम करे उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता है, मैं तो ये काम करता हूँ। उनके अंदर खुददारी थी, लोग उसको तकब्बुर समझ रहे थे। और हर आदमी को खुददार होना चाहिए, ये नहीं कि हर जगह जाके खुद को जलील करते फिरे आप। जिस मजलिस में आपकी वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं, मत जाए वहां। क्यों अपने आप को जलील करते हैं? मन लम युक्रिम नफ्सहु लम युक्रिम अन्नास, जो आदमी अपनी इज्जत खुद ना करे, लोग भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे। एक प्लेट बिरयानी के लिए आप क्यों अपने आप को जलील कर रहे हैं जाकर के वहां पर, जहां की वैल्यू ना हो, जहां कोई आपको पूछने वाला ना हो? क्यों अपने आप को जलील करते हैं जाके लाइन लगा करके? अब ये खुददारी अगर आदमी के अंदर खत्म हो जाए तो क्या खत्म, फिर आदमी चापलूस बनता है। चापलूस बनता है जिससे हर आदमी खुश हो, जिससे हर आदमी खुश हो, एक नंबर का वो चापलूस होगा। जो कहे कि हमसे तो पूरा मोहल्ला कोई नाराजी नहीं यार, सारे मोहल्ले वाले हमसे खुश हैं, तो इसका मतलब चापलूस है। खुददारी का मतलब यह है कि आपके 10-20 दुश्मन आपके दाएं बाएं घूमते रहेंगे, आप इसका मतलब आप है खुददार, आप है गैरतमंद। 2-4-10 आपके दुश्मन आगे पीछे घूम रहे हो आपके, वरना फिर इंसान चापलूस बन के रह जाता है। इसको भी राजी करना है, उसके सामने हाथ जोड़ना है, इसको भी खुश रखना है, ये आदमी सारा दिन चापलूसी करता है। यहां पर एक बहुत बारीक नुक्ता है खुददारी और तकब्बुर में। खुददारी ये अच्छी चीज है, होनी चाहिए इंसान के अंदर, कि इंसान बहुत सी जगह मिसाल में देते हैं कि जो है संतरा जो होता है, संतरा उसको छीना और फांक जो है एक फांक निकाल दिया और अमरूद का टुकड़ा काट के वहां लगा के एडजस्ट करके नीचे लिख दिया। जिस महफिल में
आप नहीं जच रहे हो मत जाए वहां। अब सब संतरा है, बीच में तवड़ा अमरूद लगा के रखे आप वहां पर, यानी समझाने के लिए चीज। खुददारी अच्छी चीज है, तकब्बुर ये बुरी चीज है, और इतनी बुरी चीज है कि जर्रा बराबर भी दिल में है तो जहन्नम में आदमी जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। खतरनाक कितना काम है, यानी तकब्बुर का मामला खतरनाक भी इतना है कि आपने फरमाया राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, यानी हक आने के बाद वो इनकार करता है उनका, लोगों को जलील समझता है, हकीर समझता है, अपने को सबसे बेहतर और अच्छा समझता है, ये चीज उसके अंदर है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जहन्नम में जाने का एक मजबूत सबब तकब्बुर भी है, और जन्नत में जाने का कभी सबब ईमान है। बुखारी शरीफ की रिवायत हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए यदखुलु अहलुल जन्नति जन्नत व अहलुन नारि नारा, जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे। दो ही ठिकाने हैं, अपने अपने ठिकाने में लोग पहुंच गए, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में। थुम्मा यक़ूलुल्लाहु तआला अख़रिजू मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बतिन मिन ख़र्दलिन मिन ईमान, फिर अल्लाह फरमाएगा जहन्नम से ऐसे लोगों को निकाल लो जिनके दिल में राई के बराबर भी ईमान है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से निकाल लो उन लोगों को जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, जहन्नम से उनको निकाल लो। ये ईमान का फायदा हो रहा है, यह है ईमान का फायदा कि अगर शामत अमाल से जहन्नम में चला जाएगा ईमान की बरकत से अल्लाह उसको निकाल लेगा। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमेशा हमेशा अबदी अबदी अबदुल आबाद तक वो जहन्नम में रहे। फयुखरजून मिनहा क़द इस्वद्दू, वो लोग जहन्नम से निकाले जाएंगे जिनके दिल में जर्रा के बराबर ईमान होगा, राई के दाने के बराबर ईमान होगा, वो जहन्नम से निकाले जाएंगे। इस हाल में क़द इस्वद्दू यानी जल कर कोयला हो चुके होंगे। वो आदमी बहुत आसान समझता है कि कुछ दिन जहन्नम में रहने क्या है, बाबर बाइश गोश की दुनिया दोबारा नेस ऐश कर लो, दुनिया दोबारा जवानी मिलनी कहाँ है, दोबारा जिंदगी मिलनी कहाँ है, जो चाहो कर लो, ऐश कर लो, जाएंगे जहन्नम में कुछ दिन जलने के ईमान है निकल आएंगे। जल के कोयला हो चुके होंगे वो लोग। फयुल्क़ौना फी नहरिल हयात, उनको जिंदगी की नहर में डाला जाएगा। फयंबुतूना कमा तंबुतुल हब्बतु फी जानिबिस सैल, फिर वो उगेंगे जिस तरीके से दरिया के किनारे दाना डाल दिया तो उगता है। अलम तरा अन्नहा तखरुजु सफरा मुल्तविया, क्या तुम देखते नहीं हो कि दाना जो है जब निकलता है तो पीला पीला तेजदार होकर इसे से निकलता है वो, यानी फिर से वो उगेंगे, जल के कोयला हो चुकेंगे, जिंदगी के नहर में उनको डाला जाएगा, फिर वो उगना शुरू होंगे जिस तरह दाना उगता है, यानी फिर से वो अपने असली हालत में बेहतर हो जाएंगे। ये ईमान की बरकत है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कुन्तु खल्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था सवारी पर, यानी सवारी एक थी, मैं उस सवारी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था, बीच में सिर्फ लकड़ी हायल थी, कजाबे उसके अलावा कोई चीज बीच में नहीं थी, मैं बिल्कुल हुजूर के पास करीब बैठा हुआ था। चलते चलते आपने फरमाया या मुआज़ इब्न जबल, अरे मुआज़ इब्न जबल। मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदई, हाजिर अल्लाह का रसूल, इरशाद फरमाए। आपने कुछ इरशाद नहीं फरमाया। तुम मसारा, फिर थोड़ी दूर आप तशरीफ ले गए, फिर आपने फरमाया या मुआज़ इब्न जबल, अरे मुआज़ इब्न जबल। उन्होंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदई, हाँ अल्लाह के रसूल हाजिर, इरशाद फरमाए। कोई कुछ इरशाद आप नहीं फरमाए। तुम मसारा, फिर आके तशरीफ ले गए थोड़ी दूर तक, फिर आप फरमाते या मुआज़ इब्न जबल, अरे मुआज़ इब्न जबल। फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदई, अल्लाह के रसूल हाजिर हैं, इरशाद फरमाए। फरमाया या मुआज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद,
मास, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? हम कहते हैं हाँ मालूम है हमको, जानते हैं हमको। कुछ न कुछ तो दलील देते ही अपने दिमाग लगा करके। जैसे आप देखिएगा कि हमारे यहाँ हर दूसरा आदमी डॉक्टर, हर तीसरा आदमी मुफ्ती है। हमारे यहाँ हर दूसरा आदमी डॉक्टर, हर तीसरा आदमी मुफ्ती। कोई अगर किसी आलिम से भी कोई चीज पूछ रहा होगा, उस मजलिस में 2-4 लोग होंगे तो वो पहले बताने लगेगा मसला, यानी हमको मालूम है, हमको मालूम है। कहीं न कहीं कुछ दलील दिमाग लगा के पेश करना ही करना है। कुछ भी जवाब देंगे, लेकिन देंगे चाहे जैसे जवाब बने। अहले मजलिस के दरमियान जब आदमी हो तो खामोश होकर सिर्फ उनकी बात सुने, उनकी बात सुनेगा तो फायदा होगा, उनसे फायदा उठाए, खामोश रहेगा। अल्लाह वालों के मजलिस में जाए तो बेजबान होकर बैठ जाए, बस वो क्या कह रहे हैं सुने तो फायदा होगा। बहुत से लोगों को बोलने की आदत होती है, इसलिए बोलते हैं कि हजरत समझे कि हम थोड़ा काबिल है, अरे हमको भी थोड़ा बहुत मालूम है, हजरत जान जाए हम थोड़ा सा भी मुताला करते किताबों का, हमको ही मालूम है, इसलिए पटर पटर बोलते रहते बीच बीच में, जानकारी अपनी दिखाने के लिए। अदब का तकाज़ा ही खामोश होकर बैठे। तो पूछ रहे सहाबी है, बहुत खास सहाबी, हजरत कोई मामूली नहीं है, बहुत खास सहाबी है। फौरन उन्होंने कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। जवाब नहीं दिया हजरत माज ने, अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। अब आप जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह का बंदों पर यह हक है अयअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैअन, बंदे अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, ये हक है अल्लाह का बंदों पर। ये आपने इरशाद फरमाया। फिर आप चले, थोड़ी दूर चलने के बाद फिर आपने फरमाया या माज़ इब्न जबल, ऐ माज़ इब्न जबल, लब्बैक या रसूल अल्लाह व सअदै, अल्लाह के रसूल हाजिर ने इरशाद फरमाया अतदरी मा हक़्क़ुहुम अलैहि, माज़ जब बंदे अल्लाह का यह हक अदा कर दे, उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें, जब बंदे अल्लाह का यह हक अदा करें तो जानते हो फिर बंदों पर अल्लाह का क्या हक है? फरमाया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, बंदे जब अल्लाह का हक अदा कर दे तो फिर बंदों का यह हक है अल्लाह पर कि अल्लाह इन्हें अजाब ना दे, इनको अजाब में मुब्तला ना करे। अल्लाह पर किसी को हक नहीं जता सकता है, लेकिन हदीस के अल्फाज जो बता रहे कि बंदों का हक है अल्लाह पर, अल्लाह पर कोई हक नहीं जता सकता है। हमें जो कुछ भी अल्लाह दे रहा बिना इस्तेकाक के अल्लाह हमें दे रहा, अल्लाह बहुत दे रहा और हम उसके मुस्तहिक भी नहीं है, कोई इस्तेकाक हम नहीं रखते हैं, लेकिन अल्लाह फिर भी हमें दे रहा है, तो हमारा कोई हक नहीं अल्लाह के ऊपर। लेकिन हदीस के अल्फाज बताते हैं कि यह हक है फिर बंदों का कि अल्लाह उन्हें अज़ाब ना दे। ये है ईमान की कीमत, ये है ईमान की कीमत। एक मोमिन का मकाम क्या है, और एक काफिर, एक मुशरिक जो शिर्क करता है और शिर्क में मर जाता है, उसका क्या अंजाम होता है। अभी बहुत से लोग बोल देते हैं आज के मुसलमानों से तो काफिर अच्छे हैं, कहते नहीं, कह देते हैं अरे वही लोग तो ठीक है, काफिर अच्छे हैं, ये मुसलमान है। नहीं, हरगिज़ नहीं। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। आग वाले और बाग वाले बराबर नहीं हो सकते, आग वाले और बाग वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून, बाग वाले तो कामयाब है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो तो कामयाब हो गया। कैसे बराबर हो सकते हैं? उसको अल्लाह ने सबसे कीमती चीज उसके दिल के अंदर है। हाँ, अमल खराब उसके जरूर है, लेकिन ईमान उसके पास है ईमान उसके पास। एक वक्त आएगा वो जन्नत में जाएगा, लेकिन उसके पास सारी दुनिया की नेमतें होने के बावजूद ईमान की नेमत से महरूम है। मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, बराबर कैसे हो सकते हैं? इसीलिए हर ईमान वाले की अजमत दिल के अंदर होनी चाहिए, उसके ईमान की बुनियाद पर। इसीलिए फिर जब आदमी ये करेगा तो अपने को सबसे हकीम समझेगा। हर हाल में हमें शिर्क से बचना है, शिर्क के शायबे से भी बचना है, ईमान पे मेहनत भी करनी है, इसका शुक्र भी करना है। हर वक्त
अल्लाह से का शुक्र अदा करते रहना चाहिए उन नेमतों पर जो हमें मैसर हैं, और कुछ ना कुछ अल्लाह से मांगना चाहिए ताकि अल्लाह ताला मजीद हमें दे। जो ईमान अल्लाह ने दी इसका शुक्र अदा करेंगे। फिर आप कोशिश करें, दुआ करें कि अल्लाह बिना मांगे आपने ईमान दे दिया है तो इसको बचाने की, इसकी हिफाजत करने की भी आप तौफीक दे दीजिए ताकि ईमान आपको जन्नत तक पहुंचा सके। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।